जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण होती है यह अग्नि। यह अग्नि ही है जो ऊर्जा बनकर हमें जीवित रखती है। किंतु सोचिए, यदि यह ऊर्जा क्रोध की अग्नि बनकर भड़क जाए तो क्या होता है? एक तिनके में लगकर संपूर्ण वन को भस्म कर देती है। उसी प्रकार मनुष्य के क्रोध की अग्नि भी दूसरों को तो जलाती ही है, किंतु उससे पूर्व स्वयं उसे भस्म कर देती है। तो क्या किया जाए? कैसे नियंत्रण में लिया जाए इसे? उत्तर है, इसमें जल मिलाकर जल की भांति बहने दीजिए। इसे ठीक वैसे ही जैसे सूर्य अपनी अग्नि को तेज बनाकर आप तक पहुंचाता है। यही अंतर है सूर्य की अग्नि में और हमारे क्रोध की अग्नि में। सूर्य की अग्नि बहकर छन कर हम तक आती है और इसलिए वह तेज कहलाती है। दूसरी ओर हमारी क्रोध की अग्नि की तो कोई सीमा ही नहीं है। तो अपने भीतर की ऊर्जा को क्रोध बनाकर जलाना चाहते हैं या ऊर्जा बनकर बहाना चाहते हैं? निर्णय आपका है। श्री कृष्ण कहते हैं, व्यक्ति को सदैव बुराई से बचकर रहना चाहिए। अगर कोई बुरा कर्म करता है तो वह कर्म उसको अपने जीवन में भोगना ही पड़ता है। जिस प्रकार बच्चियां झुंड में भी अपनी मां को ढूंढ ही लेती है, वैसे ही कर्म का फल आपको हजारों के ढेर में भी ढूंढ लेगा। श्री कृष्ण जगत के स्वामी हैं। वह कण कण में निवास करते हैं। छोटे से छोटे जीव के हृदय में ईश्वर का वास है। उस जीव को कष्ट का अनुभव होना ईश्वर को कष्ट का अनुभव कराता है। अर्थात किसी जीव को कष्ट देकर अपने ईश्वर को खुश कैसे देख सकते हैं? जीवन में आगे बढ़ने के लिए, अपनी अलग अलग पहचान बनाने के लिए यदि आपको क्रांतिकारी बनना पड़े तो इससे पीछे ना हटो। कहने का सीधा मतलब है, जरूरत के हिसाब से खुद में बदलाव करें और समाज के बारे में ना सोचते हुए अपने काम पूरे करें। जीवन में दोस्तों की भूमिका बहुत ही अहम होती है। हम हमेशा यही सुनते हैं कि दोस्तों की पहचान हमेशा मुश्किल वक्त में ही होती है। जिस तरह भगवान कृष्ण ने पांडवों के मुश्किल वक्त में उनका साथ दिया था, वैसे ही आपको भी अपने दोस्तों का साथ देना चाहिए। इसके साथ ही आपको ऐसे दोस्त बनाने चाहिए जो आपके मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़े रहें। जीवन में हार जीत लगी रहती है, लेकिन सफलता सिर्फ उसी व्यक्ति को मिलती है जो अपनी गलतियों और हार से सीख लेकर आगे बढ़े। हार कर निराश होना किसी भी समस्या का हल नहीं है। किसी भी परिस्थिति से लड़ने के लिए उसके लिए एक बेहतर रणनीति बनाना बहुत जरूरी है। बिना रणनीति के आप हर मोर्चे पर कामयाब नहीं हो पाएंगे। यदि पांडव भी श्री कृष्ण द्वारा बनाई गई रणनीति का पालन नहीं करते तो शायद कौरवों के खिलाफ युद्ध में उन्हें जीत नहीं मिलती। जीवन में सफल बनने के लिए व्यर्थ की चिंता के साथ साथ भविष्य के बारे में भी नहीं सोचना चाहिए। हमें हमेशा अपने वर्तमान को बेहतर बनाना चाहिए। यदि आप अपने वर्तमान को संवार लेते तो आपका भविष्य आप ही बेहतर बन जाएगा। इच्छा, निर्णय और निश्चय, ये शब्द हमने हमारे जीवन में कई बार सुने। जीवन में बहुत बार बहुत कुछ पाने की इच्छा होती है, किंतु क्या केवल इच्छा करने से कुछ बदलता है, कुछ प्राप्त होता है? बंजर धरती पर रहने वाली व्यक्ति की इच्छा होती है कि उसे मीठा जल मिल जाए, किंतु उसे नहीं मिलता। जिसने कुआं खोदने का निर्णय कर लिया, उसे धारा खोदने के लिए कुदाल मिल ही जाती है, और जो निश्चय कर चुका है उसे देर सवेर मीठा जल प्राप्त हो ही जाता है। इसलिए जीवन में केवल इच्छा ना करें, निर्णय करें और फिर निश्चित ही सब मिलेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य में एक बड़ा ही विशेष गुण पाया जाता है, मूल्यांकन करना।
क्या महंगा है, क्या सस्ता है। जिसे खरीदने के लिए अधिक धन लगे, अधिक परिश्रम लगे वह महंगा। जिसे खरीदने के लिए कम दाम, कम परिश्रम लगे वह सस्ता। परंतु क्या यही पूर्णतः सत्य है? मान लीजिए आपके सामने एक पात्र है जिसमें जल भरा है और दूसरी तरफ एक सोने का सिक्का। अब बताइए इन वस्तुओं में अधिक महंगा क्या है? आप कहेंगे सीधी सी बात है, सोने का सिक्का अधिक महंगा है। इस सोने के सिक्के से आप ऐसे कई सारे जल के पात्र खरीद सकते हैं। हाँ, ये सत्य है। अब सोचिए, यदि आप किसी मरुस्थल के बीचों बीच फंसे हुए हैं, प्यास से तड़प रहे हैं, तब क्या यह महंगा होगा? तब क्या आप इस एक बूंद जल के लिए अपने जीवन भर की कमाई यूं ही गंवाने के लिए तैयार हो जाएंगे? स्मरण रखिए, जीवन में महंगी या सस्ती वस्तु नहीं, परिस्थिति होती है और आवश्यकता पड़ने पर जो काम आए उससे अनमोल इस संसार में और कुछ नहीं। अपने महल के सबसे ऊंचे शिखर पर खड़ा व्यक्ति, उसे भी एक भय है। भय उस महल के नींव के हिल जाने का, भय अपने पतन हो जाने का, और इसी कारण से उस ऊंचाई का संपूर्ण आनंद वह नहीं ले पाता। किंतु क्या आपने कभी किसी वृक्ष की डाली पे पंछी को बैठे देखा है? उस डाली के हिल जाने से उसे गिर जाने का भय नहीं होता, क्योंकि उसे अपने पंखों पर विश्वास है। इसी प्रकार हम में से अधिकतर लोग किसी न किसी सहारे से ऊंचाई पर पहुंचे, किसी की सहायता से सफलता प्राप्त करते हैं। किंतु सफलता का आनंद केवल वही व्यक्ति कर सकता है जिसे गिरने का भय ना हो। इसीलिए किसी की सहायता पर नहीं, किसी के सामर्थ्य पर विश्वास कीजिए। हम जिस मनुष्य पर अति विश्वास करते हैं वही हमारे विरुद्ध षड्यंत्र करते हैं। प्रेम और विश्वास पाने के लिए अवसर मांगे नहीं जाते, अवसर ढूंढकर उस प्रेम और विश्वास को जीता जाता है। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करें वह कभी नहीं बनते। प्रेम से बना रिश्ता कितना भी तोड़ने की कोशिश करें वह कभी नहीं टूटता। बुरे वक्त में हर कोई भगवान को याद करता है, पर दुनिया में बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जो अपने अच्छे वक्त में भी भगवान को याद करते हैं। संघर्ष करते हुए कभी मत घबराना, क्योंकि संघर्ष के दौरान इंसान अकेला होता है। सफलता के बाद तो सारी दुनिया साथ देती है। प्रेम का कोई रूप नहीं होता। जब कोई ऐसा खुद से ज्यादा अच्छा लगे तो वह प्रेम है। सच्चा स्नेह करने वाला केवल आपको बुरा बोल सकता है, कभी आपका बुरा नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी नाराजगी में आपकी फिक्र और दिल में आपके प्रति सच्चा स्नेह होता है। परेशानी आए तो ईमानदार रहें, धन आ जाए तो सरल रहें, अधिकार मिलने पर नर्म रहें और क्रोध आने पर शांत। यही जीवन का प्रबंधन कहलाता है। यहाँ सभी के जीवन में मुसीबतें जरूर हैं, लेकिन जो मुसीबतों से लड़कर आगे बढ़े वही आज की महाभारत का अर्जुन है। गिरने में कोई आपत्ति नहीं, बस गिरो तो उस बूंद की भांति जो इस संसार को नया जीवन देती है, और उस उठने में कोई अच्छाई नहीं जिसमें किसी और के कंधों पर पांव रखकर उठा जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य की एक विशेष प्रवृत्ति होती है, वह कभी स्वयं से संतुष्ट नहीं रहता, कभी स्वयं से प्रसन्न नहीं रहता। जो है उसे अधिक पाना चाहता है, जो पा लिया उससे आगे बढ़ना चाहता है, अपने जीवन में परिवर्तन लाना चाहता है। और यह प्रवृत्ति संसार में सबसे महान है, क्योंकि इसी प्रवृत्ति के चलते संसार में विकास होता है। किंतु इस बदलाव के लिए मनुष्य उसकी खोज में रहता है, जो उसके जीवन में बदलाव ला सके, उसे मार्ग दिखा सके, उसके जीवन में परिवर्तन ला सके। और इसको मनुष्य संसार भर में खोजता है जो उसके पास है। यदि कोई आपका जीवन बदल सकता है तो दर्पण देखिए, वह स्वयं आप है जो आपका जीवन बदल सकते हैं। वह स्वयं आप है
जो स्वयं को मार्ग दिखा सकते हैं, जीवन में बदलाव ला सकते हैं, परिवर्तन ला सकते हैं। इसलिए पहचानिए अपने भीतर की शक्ति को और विश्वास कीजिए इस संसार में आपसे अधिक शक्तिशाली और कोई नहीं है। जीवन बदल जाएगा और अंधविश्वास का नहीं, आत्मविश्वास का हाथ थामे आपकी सारी समस्याएं स्वतः ही दूर हो जाएंगी। बोलो राधे राधे।